हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्ट करने का टाइम मिले या फिर आप चाहें कि हम कौन सा क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो थ्योरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो लेसन प्लान वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें फुल मार्क्स आने के चांस रहते हैं। उसमें अगर आपने सब सही से किया है तो टीचर जो है एक नंबर भी नहीं काटेगा, आपको फुल एंड फुल दे करके जाएगा। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम चाहें तो करें तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं होती है, जो फॉर्मेट रहता है वो हमें बनाना पड़ता है। इसी में एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आया कि मैम लेसन प्लान बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इससे हमारा और भी क्वेश्चन छूट सकता है। बिल्कुल सही, लेसन प्लान तब आपको बनाने में टाइम लगेगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की रहेगी। तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है वो मैं आज बताऊंगी। किस तरह से लेसन प्लान हम एक लिमिटेड टाइम में बनाएं। जैसे अगर लेसन प्लान आएगा भी तो आपका लॉन्ग के लिए आएगा लेसन प्लान फॉर्मेट, और ये 100% आपके मेथड पेपर में रहता ही रहता है। अगर आपका 2 मेथड पेपर है, टीचिंग पेपर जिसको आप बोलते हो, पेडागोजी पेपर बोलते हो, तो अगर आपका 2 है तो एक क्वेश्चन की तैयारी करने से आपको 30 नंबर मिल सकते हैं। अगर 15 मार्क्स का होता है तो आज 16 का होता है तो 32। तो अगर हमें एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से अगर हमें वो 32 नंबर मिल जाता है तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल सही। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि इसको बनाने में टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि रिपीटेड फॉर्मेट होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसको प्रैक्टिस करके जाइए धर धर, बस और टॉपिक वहां पे मिलेगा, उसको आपको उसमें फिल करते जाना है। एक बार अगर आप फॉर्मेट तुरंत बना लेंगे, फॉर्मेट बनाने के लिए आप अपने आप से सिर्फ 3 मिनट का टाइम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, उससे ज़्यादा फॉर्मेट बनाने में नहीं लगता। अगर लग रहा है इट मीन्स कि आपका प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं हुआ है। तो एक फॉर्मेट बनाइए और उसमें जो टॉपिक उसमें दिया रहेगा उसमें फिल करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेसन प्लान बनाने में टाइम जो बोल रहे हैं लगेगा तो उन्हीं का लगेगा जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा। इवन मैं बोलूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग 15 मिनट का टाइम या 20 मिनट का टाइम लेकर के चलते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट लेंगे। लेसन प्लान आप 10 मिनट में कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारे ट्रिक बताऊंगी, ये सारे टॉपिक बताऊंगी, जिसको आप करेंगे तो आपका लेसन प्लान बहुत जल्दी बनेगा। और 100% फिक्स क्वेश्चन है ना, पता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो हम क्यों छोड़ें। थोड़ा सा अगर हार्डवर्क करने से मुझे 32 नंबर मिल रहा है तो क्यों ना करें। और ये फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आपका मेथड पेपर में। तो आज मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, सो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हर किसी का मेथड पेपर रहता ही है और मेथड पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करते हैं हम लोग, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मुझसे कुक यूनिवर्सिटी, CRSU, जो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं नोट्स मांगते हैं, पेड क्लास मांगते हैं। मैं आपको बता दूं ये 4 बजे का क्लास स्पेशली आप लोगों के सिलेबस को देख करके बनाया गया। तो ये 4 बजे का क्लास आप लोगों के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी मैं देख कर लाती हूँ, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास चलाया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी का भी क्लास लेना चाहते हैं तो जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग CTET का क्लास भी लेकर आ रहे हैं, पेड क्लास। तो अगर आप CTET करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस है, जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसमें मैसेज करना है आपको या फिर कॉल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय आप इन सारे टॉपिक को याद कीजिए कि हमको क्या क्या टॉपिक उसमें करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। किसका इंट्रोडक्शन करना है? अपना स्कूल का नाम लिखना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो भी स्कूल से है तो वहाँ पे हम एग्जाम रूम में बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? एग्जाम हॉल, ठीक है। ये फिर दूसरा है आपको अपना नाम लिखना है, टीचर्स नेम, तो आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे स्कूल नेम एंड स्टूडेंट नेम में आपने ये कर लिया, टीचर नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लिया, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन में, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, अभी इसके बाद से हम लोगों को एक और थोड़ा सा डिटेल देना है और उसको आप इस तरह से बॉक्स बना करके डिटेलिंग दीजिएगा। मैं आपको बता दूं जल्दी बनता है और इसमें आपको फॉर्मेट बनाना है 1 2 3 और ये 4 आपको लाइनिंग करनी है। पहले में आपको यहाँ पे डालना है डेट, आप किस दिन क्लास ले रहे हो उसका डेट दिनांक डालना पड़ता है। फिर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना सकते हो। मैं बता दें हिंदी वाले स्टूडेंट्स को यही बेनिफिट है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना सकते हो। डेट डालोगे, फिर आप जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो डालोगे, टॉपिक आपका कौन सा है वो आप डालोगे, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद से है आपका ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए पढ़ा रहे हो, फिर ये पीरियड कौन सा है, कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको लेसन प्लान में लिखनी होती है। तो इसको बॉक्स बना करके लिखिएगा तो एक फॉर्मेट याद हो जाता है। डेट आपका, जैसे कि आज का अगर डेट मैं डाल देती हूँ तो ये हो जाएगा 21/05/22। सब्जेक्ट मान लीजिए साइंस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साइंस का है। टॉपिक में आप मान लो कोशिका पढ़ा रहे हो तो आप हिंदी में पढ़ा रहे हो तो टॉपिक थोड़ा सा हिंदी में ही लिखिएगा क्योंकि आप हिंदी में पढ़ा रहे हो इसलिए। ड्यूरेशन मान लीजिए कि आपका 35 मिनट्स का क्लास होगा। पीरियड आपका मान लीजिए आपका फर्स्ट पीरियड ही आपको मिल गया है, ठीक है, ये फिक्स करना है। तो आपको ये याद करना है, हमें कब कब करना है, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंट्रोडक्शन में ये फुल चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव दो तरह के लिखना है, पहला तो जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है, दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। जैसे मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो मैं इसमें लिख सकती हूँ कि स्टूडेंट को जो है साइंटिफिक नॉलेज होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका जो है विकास होगा, पहला। और 2 जनरल ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा आप डालेंगे कि बच्चे जो हैं विज्ञान की दृष्टि से देखना स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ को जो है क्यों कैसे करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन राइज करना स्टार्ट करेंगे। ये 2 हो गया। स्पेसिफिक आ जाता है आपका टॉपिक रिलेटेड, यानी कि कोशिका आप पढ़ा रहे हो तो कोशिका से रिलेटेड। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे जो है कोशिका के बारे में सीखेंगे, बच्चे जो है कोशिका को पहचानेंगे। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक में 2 अब जनरल में और 2 जो है स्पेसिफिक में आपको जो है ऑब्जेक्टिव लिखना है। हो गया यहाँ तक। ये यहाँ तक भी अगर आप बनाते हो ना तो अगर 16 नंबर का है तो 8 नंबर ये आपको दे के जाएगा, जबकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज। तो कुछ नहीं, एक लाइन में लिख देना है कि स्टूडेंट को, छात्रों को जो है प्रीवियस कोशिका के बारे में जो है पूर्व ज्ञान, थोड़ा सा पूर्व ज्ञान होगा, बस पूर्व ज्ञान होना चाहिए, इस तरह से लिख दीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना हो। फिर उसके बाद से प्रस्तावना। यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए एक और फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है जिसमें टीचर्स नेम, स्टूडेंट्स नेम एंड क्वेश्चन लिखा रहता है, जिसमें हम बच्चों से जो है टॉपिक निकलवाते हैं। लेसन प्लान का फॉर्मेट ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को, वो चीज़ आपको फॉलो करना है, इजीली आपका हो जाएगा। दूसरा जो लास्ट आपका रहेगा क्लास एक्सप्लेनेशन। क्लासरूम में जो है किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो उसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी थी कि इस तरह से आपको बनाना रहता है। आपका टॉपिक बिंदु, जो शिक्षण बिंदु हम कहते हैं, उस तरह से। फिर उसके बाद से जो है जो छात्राध्यापक है वो क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, छात्र जो है किस तरह से रिएक्शन देंगे। फिर उसके बाद से आप कौन सा जो है मेथड यूज़ कर रहे हैं, शिक्षण विधि जो यूज़ कर रहे हैं वो एक रहता है। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करके जाते हो तो लेसन प्लान बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे। फॉर्मेट का ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से निकाल सकते हो और वहाँ से देख सकते हो ये सारे ट्रिक। अगर इतने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 5 अगर आप पॉइंट्स याद कर लेते हो तो लेसन प्लान बनाने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लेसन प्लान को छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है, थ्योरी हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।